आप लोग सीधे सीधे फ्रेश लिस्ट का मांग कीजिए कि हम लोग को फ्रेश लिस्ट दिया जाए। इस देश में केवल फेस वैल्यू है, फील वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर कोई सही बात अगर बोले तो उसको सुनने वाला नहीं है। अगर नाम का अगर कोई चेहरा मौजूद हो, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, अगर यही बात आमिर खान, अक्षय कुमार आकर बोले, सब कोई ध्यान से सुनेंगे, भले उनका बात जो है सही ना हो, गलत ही हो, और उस पर ताली बजाने वाले लोग का कमी नहीं होगा। लेकिन जो बात अगर आम जनता आकर अगर सच बात अगर बोले तो उसको सुनने वाला इस देश में जल्दी से कोई नहीं मिलेगा। अभी देश में देखा जा रहा है, अभी बीपीएससी का मसला बहुत ही सामने आया है। बीपीएससी प्राइमरी टीचर सबसे बड़ा मसला आया हुआ है, प्राइमरी टीचर का। बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं तो सोचे, हमसे भी रहा नहीं गया समस्या देखकर, क्योंकि हम लोग भी प्रोफेशन से टीचर ही हैं। अब इसलिए ये मसला देखकर रहा नहीं गया और इस पर वीडियो बनाना पड़ा। अन्यथा मेरा स्टडी चैनल है, लेकिन इस पर वीडियो बनाना पड़ा और बात को रखना पड़ा। आप लोग जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किए थे, एग्जाम दिए थे, वो लोग इस बात को आप लोग जरूर सुनिए। बहुत सारे वीडियो में बात रखा जा रहा है, मैसेज में बात रखा जा रहा है कि इसमें वेटिंग रिजल्ट दिया जाए। तो वेटिंग का मतलब होता है वेट करना, इंतजार करना। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जो पुराने वाले का लिस्ट में नाम आ चुका है, वो अगर किसी भी कारणवश अगर छंटते हैं तब आपका जो होगा सिलेक्शन होगा। लेकिन इस रिजल्ट में आप लोग को देखने के लिए मिला है कि बहुत सारा गड़बड़ी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बावजूद भी बीएड को इसमें शामिल किया गया है। एक कैंडिडेट का 3-3 में नाम दिया गया है। तो इसलिए कुछ नियोजित शिक्षक हैं, उनका भी इसमें क्या हुआ है कि नाम दिया गया है, जबकि उनको पहले से सरकार कह रहा था कि हम आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन फिर भी उससे सीट को क्या किया गया है कि उससे सीट को भर दिया गया है। कुछ सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट थे जो पास नहीं किए हैं और उनका भी लिस्ट में नाम आया हुआ है। डीएलएड के अभ्यर्थी थे जो वो लोग भी पास नहीं किए, उनका भी लिस्ट में नाम आ चुका है। तो आप लोग को करना ये चाहिए कि सीधा सीधा ये मांग करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट से सब कुछ नहीं, सीधे इस रिजल्ट को रद्द किया जाए और नया रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, एकदम फ्रेश। जो सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट थे या फिर डीएलएड अपीयरिंग थे, वो लोग अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है वेबसाइट पर जाके अपलोड करें, उसको वेरीफाई किया जाए और फिर तब से फ्रेश लिस्ट बनाया जाए। न कि वेटिंग का चर्चा कीजिए। वेटिंग का चर्चा करते करते आप लोग का उम्र बहुत का 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष पहुंच गया, कुछ 32 वर्ष पर पहुंच गए होंगे, और वेट करते करते आप लोग बहुत लेट हो जाइएगा। तो और जो मतलब जो भी आ रहे हैं नेता या बीपीएससी के चेयरमैन, जो भी शेरो शायरी करके निकल जा रहे हैं और आप लोग व्याख्या करना अपना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे इशारों में ये बोल दिया वो बोल दिया, तो ये सब चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए, गुमराह मत होइए। सीधा सीधा बात है कि जो भी बात है वो फैक्ट बोलिए, जो सवाल पूछा जाए उस पर बोलिए। शेरो शायरी करने के लिए, सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो आप लोग को करना यही है कि फ्रेश रिजल्ट का मांग कीजिए। सीटेड कैंडिडेट जो अपीयरिंग थे वो लोग को रिजल्ट और सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया जाए और फिर उसका जांच किया जाए। डीएलएड वाले के साथ भी वही किया जाए। और इससे भी नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई के समय लिया गया था, वो अप्लाई के समय क्यों लिया गया था? उसका प्रिंट आउट निकाल के खाना खा के हाथ पोंछ कर फेंक देने के लिए लिया गया था। वो लिया गया था कि उस पर जांच किया जाएगा। तो आप बिना जांच किए हुए रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? तो ये सब जो भी है, जहां भी गलती हुआ है उसको पूरा का पूरा सुधारना होगा। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा वेरीफाई करके और तब जाके आपको क्या करना होगा कि एक फ्रेश लिस्ट जारी करना होगा। और फ्रेश लिस्ट के बाद आप एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट दीजिए और तब डॉक्यूमेंट्स जो होगा वेरीफाई होगा और उसमें जितना कैंडिडेट छंट जाएगा
उसके लिए फिर से नया लिस्ट जारी कीजिए और फिर वेरिफिकेशन कराइए। उसमें फिर कोई छंटता है, फिर उसको भी आप क्या कीजिए कि अलग कीजिए। और जो बाकी पास किए हैं, जो आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे थे, अगर उसको कोई पास कर गया है तो आपका लगभग 80,000 सीट है प्राइमरी में, तो आप 80,000 सीट क्यों नहीं भर रहे हैं? आपको 80,000 सीट भरना होगा। बाकी के 8,000 सीट का आप क्या कीजिएगा? अगर आपके अनुसार अगर 72,000 अगर रिजल्ट निकाले भी हैं तो 8,000 फिर कहां गया? और 72,000 में भी तो 72 झोल है, उस झोल को पहले साफ कीजिए। और आप लोग जो वेटिंग मांग कर रहे हैं, अगर वेटिंग का मांग कीजिएगा तो आप लोग पीछे रह जाइएगा। अधिकांशतः कैंडिडेट जो वेटिंग का मांग कर रहे हैं, हो सकता है वो फर्जी होंगे। मेरा बात भले सुन के ही खराब लग रहा हो सकता है वो फर्जी होंगे, इसलिए वे बार बार वेटिंग का मांग कर रहे हैं। अगर वो सही में रिजल्ट लाए हैं, सच में उनका उतना मार्क्स है, तो उनको किस बात का डर है? अगर फ्रेश लिस्ट भी अगर आता है तो उस लिस्ट में उनका नाम जरूर होगा, क्योंकि बाकी कैंडिडेट से उनका मार्क्स ज्यादा था उस कैटेगरी में या जनरल में, इस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। इसलिए आप लोग सीधे फ्रेश लिस्ट का मांग कीजिए कि हम लोग को फ्रेश लिस्ट दिया जाए और फ्रेश पूरा का पूरा जो है नाम निकाला जाए। बाकी किसी को अगर मेरा बात बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं। अगर जिनको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग के फायदा का वीडियो है, इससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है।